बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आरंभ हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें विधायक नेता अजीत शर्मा ने बैठक के बाद बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। वहीं कांग्रेस के विधान परिषद प्रेमचंद मिश्रा ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कौन कौन से मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरना है। क्या कुछ बोल रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, सुनिए उनका बयान। एजीटीवी ब्यूरो। सरकार नशा के खिलाफ अपने आप को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से प्रचार करती है। शराब बंदी है तो गुटखा का भी तो बंदी है। पटना में धरने में गुटखा की बिक्री हो रही है, तो आप उसकी बिक्री पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? आपकी पुलिस वहाँ की छापा रही है। ये सरकार की इवेंट के रूप में शराबबंदी का यूज़ करती है। हम विधानमंडल के दोनों सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य इन मुद्दों को उठाएंगे। उच्च शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, खासकर बिहार के बाहर के लोगों को कुलपति बना के सारे विश्वविद्यालयों में जो लूट का अड्डा बना के रखा है सरकार ने, ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि बिहार के शैक्षणिक जगत को भ्रष्टाचार के लपेटे में डालने वाले कुलपतियों को आप क्यों नहीं हटा? आखिर बिहार के शिक्षाविद कुलपति हैं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिहार में विद्वानों की कमी है क्या? किसी भी विश्वविद्यालय में बिहार का कोई आदमी कुलपति क्यों नहीं है? और जिन लोगों को बाहर से लाके अपने कुलपति बनाया है, उनकी लूट की कहानियाँ रोज आ रही हैं। एक बड़ी घटना है, इसको मजबूती से हम लोग उठाएंगे। कल विधान परिषद में उठेगा, विधानसभा में उठेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट हम सब ने देखा है किस तरह से गरीबी के लेकर बिहार सबसे ज़्यादा, इस राज्य में 52% लोग गरीब हैं। इस देश में इतना गरीब किसी राज्य में नहीं है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं एक बड़ी घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। झंझारपुर में न्यायिक दंडाधिकारी के चैम्बर में घुसकर पुलिस वालों ने पीटा, दरोगा ने जाकर पीटा। यह कहीं न कहीं न्यायपालिका के ऊपर सरकार का हमला था। ये ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। बेनीपट्टी मधुबनी में एक 21 साल के नौजवान जो पत्रकार भी है और सूचना के अधिकार के तहत काम करता था, कई भ्रष्टाचार को उजागर किया, अस्पतालों में निजी क्लिनिक के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसकी निर्मम हत्या हो गई। मधुबनी में ही एक युवा महिला की कोतवाली चौक स्टेशन मैंने मेन रोड पर अफसर कॉलोनी में उसकी हत्या हो गई। ऐसी कई घटनाएँ लगातार हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्णिया में जिला परिषद के वो चेयरमैन थे रिंकू सिंह, उनकी हत्या हो गई। ये सब ओवरऑल करके लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बड़ा सवाल हमारा होगा, महंगाई पर एक बड़ा सवाल होगा। इन सभी जनहित से जुड़े मुद्दों को हम उठाएंगे। और बालू को लेकर एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। अभी हमने देखा जो मिनिस्टर विभाग के हैं, उनके ओएसडी के घर से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। आखिर ये क्या मामला है? इन सभी चीज़ों की जांच तो होनी चाहिए। आखिर क्या मामला है? तो बालू में, ढुलाई में कई प्रकार की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो अव्यवहारिक हैं, उससे कई प्रकार के भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है। इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के सदस्य मजबूती से अपने बलबूते बिहार विधान परिषद में भी और विधानसभा में हम उठाएंगे और इसको लेकर सरकार को घेरेंगे, उससे जवाब मांगेंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन में कैसे विपक्ष घेरेगा सरकार को? कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग विधायक दल का आज बैठक किए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि किन किन विफलताओं पर हम लोग को आवाज़ उठानी है। तो कल हम लोग चकती लेके भी 10:30 बजे विरोध करेंगे सदन के बाहर। सबसे पहले जो नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है, क्या हालत है बिहार का, सबसे नीचे पावदान में है पूरे देश में, इसलिए उस पर आवाज़ उठाएंगे। दूसरा है कि जो उच्च शिक्षा में जो कुलपति बाहर के, बिहार से बाहर के आके बैठे हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया गया और लूट मचाए हुए। क्या बिहार में शिक्षाविद का कमी है? क्या बिहार में ऐसा शिक्षाविद नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, जो अब बाहर के लोगों को लाए हैं और लुटवा रहे हैं पैसे? उसकी आवाज़ बनेंगे। तीसरा, जो पुलिसिया राज कायम हो गया है, कहीं कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरा ध्वस्त है। एक नई दुल्हन के घर में बिना महिला पुलिस के घुस के, शराब के बहाने घुस गए, उसको मारपीट की गई। और आपको बता दें, वहाँ कोई शराब नहीं मिला। क्या मतलब है? क्या इसी के लिए सरकार होती है? क्या यही संविधान है? क्या यही कानून है बिहार का? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन सुना कि कह दिए हैं कि पुलिस कहीं भी जा सकती है। निश्चित जा सकती है, लेकिन जहाँ क्राइम होगा, किसी के घर में नई दुल्हन में आप घुस जाती है, इस सब को सोचना होगा। जनता सब देख रही है, लेकिन ये पुलिसिया राज काम मत कीजिए, कानून पे बिहार को चलने दीजिए। सदन में क्या राजद को कांग्रेस का साथ मिला है? क्योंकि उपचुनाव में आप दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। सदन में सरकार को घेरने के लिए क्या साथ हो सकते हैं? आप साथ देंगे उनका? देखिए, महागठबंधन बनता है चुनाव में लड़ने के लिए, सत्ता दल को हराने के लिए। अभी हम जनता की आवाज़ बनना है। जनता की जो कठिनाई है, चाहे वो महंगाई चरम सीमा पर हो, चाहे वो आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बालू का मुद्दा हो, जो लूट माफिया कर रहे हैं, जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है,
चाहे शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त हो चुका है उसका मुद्दा हो, हम लोग सारे मुद्दा कल सदन के बाहर भी प्रत्येक दिन और सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक राजद का सवाल है, राजद अलग पार्टी है, कांग्रेस पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, अलग अलग मुद्दा, लेकिन विपक्ष के नाते अगर ज़रूरत पड़ेगा कि सरकार को घेरना है और विपक्ष की ज़रूरत है, दोनों करेंगे। लेकिन यह नहीं है कि अब जो चाहेंगे कांग्रेस करे, कांग्रेस जो चाहेंगे राजद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का अपना सिद्धांत है, अपना विचारधारा है, अपना आइडेंटिटी है, उसका विरोध करेगी, सरकार का विफलताओं का जम के विरोध करेगी। और देखिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस कितना मजबूत है। यानी कि साफ लफ्जों में कहा जाए तो कांग्रेस राजद के साथ में देख सकते हैं। नहीं, साथ देने का मतलब नहीं, विपक्ष का मुद्दा हो सकता है एक साथ, लेकिन कांग्रेस की अपनी आइडेंटिटी है, कांग्रेस अपने विचारधारा पर अपने चलेगी। और जब चुनाव का वक्त आएगा वो आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे। अभी हम लोग कांग्रेस के लिए आवाज़ उठाएंगे जनता के हित में।